हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। समझौता भी आ सकता है, अनुबंध भी आ सकता है। ठीक है, अनुबंध का मतलब समझौता ही होता है। आइए देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई है। इसकी उत्पत्ति 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पहले अधिक प्रचलित था। ये पहले ज़्यादा प्रचलित था, अब उतना नहीं है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो ने की है। इसके मानने वाले ये तीन विचारक थे। ठीक है, तीन विचारक थे ये इसके, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो। ठीक है, हॉब्स, लॉक और रूसो ने ये माना है कि राज्य देवी संस्था ना होकर एक कृत्रिम संस्था है। यानी राज्य जो है देवी देवताओं ने नहीं बनाया है, बल्कि एक कृत्रिम संस्था है, यानी मानव द्वारा बनाई गई एक संस्था है। यानी ये विचारक ये मानते हैं कि राज्य देवी देवताओं ने नहीं बनाया है, इसका आधार कोई धार्मिक आधार नहीं है, ये लोगों की समृद्धि के आधार पर बनाई गई कृत्रिम संस्था, बल्कि राज्य मानवीय संस्था है, यानी मानव ने बनाई है इसे। राज्य का निर्माण मानव द्वारा किया गया है। लोगों ने सोच विचार करके राज्य का निर्माण किया। इसका आधार धार्मिक ना होकर समझौता है, यानी समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका आधार कोई धार्मिक आधार नहीं है, समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया है। मानव ने स्वयं अपनी इच्छा से संविदा यानी समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया है। इस सिद्धांत के सभी समर्थकों ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है। प्राकृतिक अवस्था यानी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था। जो तीनों विचारक थे ना इसके, जो तीनों समर्थक थे, उन तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है, यानी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था। इस अवस्था में कोई शासन, कोई कानून नहीं था। यानी एक समय ऐसा था जब न राज्य था न मनुष्य के बनाए हुए कानून, लेकिन मनुष्य तो रहता था ना। लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे और नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ कोई नियम कानून नहीं था। कानून बनाने और कानून को लागू करने के लिए कोई मानवीय संस्था नहीं थी। ठीक है, लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, उसी के नियमों का पालन करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, कोई मानवीय संस्था नहीं थी। लेकिन बाद में मानव ने यह आवश्यक समझा कि उसे नियम कानून की आवश्यकता है, एक संगठन की आवश्यकता है, जिसके लिए समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया और अपनी प्राकृतिक अवस्था को त्याग दिया। ठीक है, बाद में उन्हें यह आवश्यकता महसूस हुई कि नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया और अपनी प्राकृतिक अवस्था को त्याग दिया। समझौते के आधार पर सरकार की रचना कर ली और उसकी आज्ञाओं का पालन करने का वचन लिया। इसके फलस्वरूप राज्य ने उसे सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था क्या थी, समझौते किस प्रकार हुए, उसके क्या परिणाम निकले और राज्य व्यवस्था किस प्रकार से कायम हुई, इस प्रकार के अनेक प्रश्नों पर राजनीतिक विज्ञान के अनेक विद्वानों में मतभेद है। इन सभी प्रश्नों पर इनका एक मत नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी, समझौते किस प्रकार के हुए, इसके क्या परिणाम निकले, इन सारी चीज़ों पर अनेक जो विद्वान हैं उनमें मतभेद है इन प्रश्नों को लेकर। किंतु वे इस विषय पर एकमत है कि लोगों ने सोच विचार कर स्वयं अपनी इच्छा से संविदा यानी समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया है। ठीक है, इस बात पे वो एकमत है कि लोगों ने स्वयं अपनी इच्छा से राज्य का निर्माण किया है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा का सिद्धांत। हॉब्स क्या मानते हैं? हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा का सिद्धांत किस प्रकार आया है? हॉब्स के अनुसार, हॉब्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, जिसका शाब्दिक अर्थ बड़ा जानवर। इस पुस्तक में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताया। ठीक है, हॉब्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा जानवर, और इस पुस्तक में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताया है। इस सिद्धांत के ऊपर थी वो पुस्तक।
हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था बर्बर, हिंसक, पाशविक, अशांत वातावरण था। ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को मारते थे, हिंसा करते थे, लोगों का जीवन बहुत कठिनाई भरा था। ठीक है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी बहुत हिंसक थी, बर्बर थी, अशांत वातावरण था, ताकतवर लोगों को मारते थे, कमज़ोर लोगों को, बहुत कठिनाई भरा उनका जीवन था। इस बर्बर, हिंसक, पाशविक व अशांत वातावरण को सभ्य, सुशील, सरल व शांत बनाने के लिए एक समझौता हुआ और इस समझौते के अनुसार निरंकुश शासन की स्थापना की गई। ठीक है, समझौता कर लिया उन्होंने और निरंकुश शासन की स्थापना की गई। लोग ऐसे जीवन से त्रस्त हो गए थे कि व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार राजा को सौंप दिए। लोग मतलब उस जीवन से ना बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए लोगों ने अपने सारे अधिकार राजा को सौंप दिए। अब राजा को सारे अधिकार सौंप दिए तो राजा की शक्तियाँ क्या हो गई, असीमित हो गई। उसकी शक्तियों पर निरंकुश लगाने वाला कोई नहीं था और एक ही समझौते के द्वारा समाज और राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, हॉब्स ने राज्य का जो निर्माण किया वो एक ही समझौते से और समाज का जो निर्माण किया वो भी एक ही समझौते से। हॉब्स के अनुसार प्रकृति में जो नियम थे, इन 19 नियमों के अनुसार राजा शासन करता था। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। लॉक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके ऊपर लॉक ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांत, सभ्य, सुशील थी। हॉब्स के अनुसार कैसी थी, अशांत वातावरण, बर्बर, हिंसक था। पर लॉक के अनुसार ऐसा नहीं था। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, शांत थी, सभ्य थी, सुशील थी। उनके अनुसार अशांत वातावरण, बर्बर, हिंसक व पाशविक जैसी कोई अवस्था नहीं थी। लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। लोग पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। मतलब लोग पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये माना है कि नागरिकों को प्रकृति से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। जीवन का अधिकार, जैसे ये प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उनका कहना यह था कि मनुष्य को प्रकृति से कुछ अधिकार मिलते हैं और इन अधिकारों की रक्षा के लिए लोग ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की बात कही है। लोग के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समाज तो था परंतु सरकार नहीं थी जो इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की बात करी है लोग ने और जिसके लिए उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की बात कही है। प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सामाजिक समझौते के अंतर्गत दंड देने की संस्था के रूप में राज्य रूपी संस्था की आवश्यकता पड़ी जिसमें सरकार हो। ठीक है, लोग ने दो समझौते की बात की है, व्यक्तिगत समझौता जिसके द्वारा समाज का निर्माण हुआ, सामूहिक समझौता जिसके द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। लोग के अनुसार बहुमत का शासन था और लोग में जनतंत्र की बात कही और लोग ने जनतंत्र की बात की है। ठीक है, रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। रूसो की पुस्तक का नाम क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर की अवस्था थी। मतलब प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, आदर्श थी पहले, बाद में वो बर्बर हो गई थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति बालक के स्वभाव का था। बालक के स्वभाव का मतलब जैसे उसे बालक जब होता है, बच्चा जब होता है तो उसे उचित अनुचित मतलब सही गलत का उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, अपने पराये का कोई बोध नहीं होता है। रूसो के अनुसार कोई एक चतुर व्यक्ति आया और उसने एक निश्चित भूभाग पर कब्जा कर लिया जिससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जंजीरों में बंध गई। ठीक है, और जंजीरों से मुक्ति के लिए राज्य रूपी संस्था की स्थापना की गई, आवश्यकता पड़ी। इस पर रूसो कहते हैं प्रकृति की ओर लौट चलो, यानी बंधन से मुक्ति हो जाए। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इससे अच्छा तो बालक स्वभाव ही अच्छा था। राज्य निर्माण के लिए रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत की बात कही है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत यानी यह एक ऐसा शासक है जब व्यक्ति अपने स्वार्थवादी विचार से ऊपर उठकर परमात्मा के विषय में सोचता है, यही इच्छा सामान्य इच्छा कहलाती है और सामान्य इच्छा के आधार पर ही शासन किया जाता है। ठीक है, आज की जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक